आज कौन सा डे है? जम के बोलो जरा। मदर्स डे। आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे। आप जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव से भगवान शंकर कह रहे हैं कि या तो आप समझा दो या संगार कर दो। नारायण से कह रहे हैं या तो आप समझा दो या संगार कर दो। ये मरने वाला ऐसा नहीं है। तो कहा मरेगा तो केवल एक कारण से मरेगा, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा, बस उसी दिन इसके प्राण छूट जाएंगे। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस के दिन इतना सा कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में ये बात अंधकासुर के चरित्र से उतार कर रखना। आज मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन ये उतार कर रखना कि घर में जब तक माँ है तब तक ये समझना तुम्हारा घर स्वर्ग है। शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है क्या? तो कोई ने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा दो, जल प्रिय है। कोई ने कहा बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र प्रिय है। कोई ने कहा धतूरा चढ़ा दो, धतूरा प्रिय है। कोई ने कहा शंकर जी को पत्तियां चढ़ा दो वृक्ष की, वो प्रिय है। कोई ने कहा भगवान को चूरमे का भोग लगा दो, वो प्रिय है। कोई ने कहा खीर का भोग लगा दो, भगवान को खीर प्रिय है। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। कोई कहता है चंदन लगा दो, भगवान को प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है आपका निर्मल मन मेरे महादेव को प्रिय है। स्मरण कर, सोमनाथ जी चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, देवादिदेव महादेव ने उस रोग को समाप्त किया, रोग समाप्त। फिर वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन भगवान का। कार्तिकेय बाबा जो रुष्ट होकर चले गए थे, उनको मनाने के लिए शंकर पार्वती जी पहुंच गए। देवादिदेव महादेव मनाने के लिए पहुंचे, भगवान मनाने के लिए पहुंचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए भगवान शंकर पार्वती। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर भगवान का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर काल अधिपति बनकर विराजमान हो गए और शिव जी का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। भगवान शंकर का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। शिव के नाम का स्मरण जैसे भगवान शंकर का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। शिव के नाम का स्मरण जैसे महाकालेश्वर भगवान 84 रूप में विराजमान है उज्जैनी में, उसी तरह कुबेरेश्वर धाम में, सीहोर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कंकर में शंकर के रूप में मेरा महादेव विराजमान है। कंकर जो दिल से मांगते हैं वो मिलता है। कभी बन सके एक आध बार कभी योग लगे ना, जब सीहोर की कावड़ रहती है, बाबा को कावड़ चढ़ती है। आप में से कोई आया है कावड़ में कभी? बाबा की जब कावड़ चढ़ती है, एक दिन हम घोषणा करते हैं मंच से कि सावन महीने में इस दिन बाबा की कावड़ चढ़ेगी। कभी मौका मिले ना तो जो कावड़ चढ़ाकर आ चुके हैं ना, ये बेटी आई हो, जो कावड़ चढ़ाकर आए उनसे पूछना कि एक साल पहले जो कावड़ चढ़ाई थी, तो एक साल पहले जो चढ़ाई थी, एक साल बाद कावड़ चढ़ाने तक के समय में देवादिदेव महादेव ने जिंदगी में कोई दुख नहीं दिया होगा, आगे बढ़ाने का प्रयास ही किया। ये शिव तत्व है। बैठो बैठो, ये शंभू है। कभी मौका मिल जाए जीवन में, सावन के महीने में जब कहा जाए कि कावड़ बाबा की चल रही है, आओ और हमारे साथ चलकर 11 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा की कावड़ का एक आनंद लो। कभी मौका मिल जाए और बाबा से कहना इस सावन में हमको भुला ही लेना, बाबा से प्रार्थना कर। सीहोर सीवन नदी का जल लेकर, माँ सीवन का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए निकल। कभी मौका मिले तो जरूर आओ। शिव कृपा। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शंकर ने दर्शन देकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। मां नर्मदा जी ओम के रूप में भ्रमण करते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का, जहां पर तारकासुर के बेटों को मारते समय भगवान का जो शरीर आधा रह गया वो धड़ रह गया केदार में, और शीश गया है डोलेश्वर के रूप में पशुपति नाथ। भगवान विराजमान केदारेश्वर।
बोल केदारनाथ भगवान की। निवेदन है, तीर्थ जाओ, केदारेश्वर जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में जाओ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाओ, पर निवेदन केवल इतना सा है, वहां जाना तो केवल देखने के लिए मत जाना, वहां जाना तो घूमने के लिए मत जाना, वहां जाना तो मेरे अपना बनाने के लिए, अपने दिल में बिठाने के लिए जाना, उसको अपना बनाने के लिए जाओ। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण के बेटा भीम, जिसने चारों तरफ उपद्रव मचा कर रखा था, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान देवादिदेव महादेव काशी में विराजमान हो, काशी में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, 12 ज्योतिर्लिंग में से अभिमुक्तेश्वर आनंद देने वाली, अभिमुक्त करने वाली, मोक्ष देने वाली महाशमशान काशी में अगर कभी कथा सुनने का मौका मिले तो जीवन में प्रयास करना कि काशी की पवित्र भूमि पर अभी कभी शिव महापुराण सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनो। हमारी तो दिली अभिलाषा रहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से हर ज्योतिर्लिंग में कभी ना कभी बारंबार कथाओं का स्मरण होता रहे, जिससे संसार के लोग उस कथा में अगर भूलवश भी आ जाएं तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए। टीवी पर भी सुन ले तो उनका जीवन सार्थक हो, जीवन सार्थक हो। कभी मौका लग जाए काशी में कथा सुनने का, 7 दिन। यहां तो शास्त्र कहता है काशी में एक रात्रि भी अगर कोई रुकता है तो उसका जन्म मृत्यु लोक में दूसरी बार नहीं होता, वो कैलाश धाम पर रहता है, वो वैकुंठ रहता है। काशी 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 5 बार बोल ले तो जीव आनंद के साथ में मोक्ष पा जाता है, मोक्ष। हमारे तो ये बनी वाले जजमान राजकुमार जी जायसवाल जी ने अपनी। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर बाबा का, जहां गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। संसार के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। गौतम बाबा जो तप में लीन थे, साधना में लीन थे, भजन में लीन थे, वहां के रहने वाले कुछ ऋषिवरों ने, कुछ ब्राह्मण जनों ने कह दिया कि गौतम बाबा पर उनकी तप साधना को देखकर, उनके भजन को देखकर, उनके विश्वास को देखकर उन पर गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में उनके प्राण छूट गए। तब गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या हाथ जोड़कर बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अब जरा विचार करिए, संसार के लोगों ने गौतम ऋषि को नहीं छोड़ा, संसार को, दुनिया के लोग आपको और हमारे को छोड़ेंगे? जो भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाएगा, जो विश्वास जनमानस के अंदर फैलाएगा, शंकर की भक्ति का विश्वास जो दृढ़ करेगा, दुनिया के लोग उस पर उंगली उठाने के लिए आतुर रहेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसको गालियां, अपशब्द, ताने सब दिए जाएंगे। और तैयारी रखो, अपनी झोली इतनी फैला कर रखो कि दुनिया कुछ भी देना तो भी अपन को रख लेना। नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर विराजमान। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम। भगवान राम शिव को विराजमान कर कर लंका पर चढ़ाई करते हैं और विराजमान करते हैं भगवान शिव को। रामेश्वरम के रूप में भगवान विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, एक घूष्मा, एक सुदेहा। सुदेहा की संतान नहीं थी, घूष्मा की औलाद थी, घूष्मा की संतान थी। तब घूष्मा की जो संतान थी, घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा को बेटा मिल गया, बड़ा हुआ, शादी कर दी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्रोध में आ गई और अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर उसके शरीर के टुकड़े ले जाकर पानी में फेंक दिया, तालाब में। घूष्मा ने शिवलिंग का निर्माण करा, तालाब में जाकर विसर्जन करा। बाबा मेरे बेटे को देखे हुए बहुत दिन हो गए। भगवान शंकर ने उसके मरे हुए बेटे को तैरता हुआ बाहर निकाल दिया। वो कृष्णेश्वर महादेव हो, कृष्णेश्वर। तभी चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया और बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होता है, अखंड सौभाग्यवती चंचुला देवी हो जाती है।
चारों तरफ आनंद विराजमान होता है। तुमरुका जी जो कथा कह रहे हैं वो विराम की ओर लेते हुए कहते हैं, सुनो चंचुला, ये वो पवित्र कथा है जिसको मात्र श्रवण कर लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। ये वो पवित्र कथा है जिसको श्रवण कर लेने पर मानव अपने आनंद को पा लेता है। और विदर्भ वालों को तो साधु अंगर ना उतर जाए। शंकर भगवान का नाम नीलकंठधारी हो गया। नीलकंठधारी पर कोई पूछे अंदर ये नीलकंठ कैसे पड़ गया? क्या विष की तपन इतनी तीव्र थी कि कंठ नीला पड़ गया? नहीं, मेरी जगत जननी भद्र काली मां दुर्गा कंठ के अंदर बैठकर विष को झेल रही थी। विष खुद ने झेला, आद्य शक्ति ने, दुर्गा ने, भवानी ने। ये जितना विष है संसार का, ये जितना पुरुष नहीं झेलता उतना माताएं झेलती है। घर में रह के तो देखो रे भेरू है, क्योंकि जितनी देर कथा चलती है उतनी देर तक मेरा महादेव वहां खड़ा रहता है। हमने पहले कथा में कहा था, हवाई जहाज को उतारने के लिए हवाई पट्टी होती है, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड होता है, ट्रेन को खड़ी करने के लिए स्टेशन होता है, बस को खड़ा करने के लिए बस स्टैंड होता है। उसी तरह मेरे महादेव को पृथ्वी पर पाने के लिए ये शिव महापुराण की कथा होती है। ये देवादिदेव महादेव का संवाद, ये देवादिदेव महादेव बोलो। कलाकार दूसरे नंबर पर, नीतिकार तीसरे नंबर पर, पत्रकार चौथे नंबर पर, सलाहकार। अगर आपके सलाहकार अच्छे हैं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी, पर आपको सलाह देने वाले ऐसे मिलते हैं कि आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। आपको सलाह देने वाले क्यों सुनती है अपनी माता का? एक माँ अपनी बेटी को सलाह देती है तो उससे जितना बने उतना काम करा कर अपने कमरे में अपनी औलाद को ले जाकर सो जाया कर। देवरानी है ना घर में, जेठानी है ना घर में, शिव महापुराण की कथा कह रहे। पांच कार में सबसे आखिरी का कार है और वो कथाकार है। सबसे आखिरी का कार है, जम के बोलो कौन? कथाकार। आज के जमाने के जितने कथाकार हैं, जितने ज्ञान देने वाले हैं, उनसे निवेदन केवल इतना है कि आज के जमाने के कथाकार जितना बोलते हैं उतना अपने पर भी अमल करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। शिव को प्रिय क्या? शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है क्या? तो कोई ने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा दो, जल प्रिय है। कोई ने कहा बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र प्रिय है। कोई ने कहा धतूरा चढ़ा दो, धतूरा प्रिय है। कोई ने कहा शंकर जी को पत्तियां चढ़ा दो वृक्ष की, वो प्रिय है। कोई ने कहा भगवान को चूरमे का भोग लगा दो, वो प्रिय है। कोई ने कहा खीर का भोग लगा दो, भगवान को खीर प्रिय है। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। कोई कहता है चंदन लगा दो, भगवान को प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है आपका निर्मल मन। मेरे में एक हमारे चरण और दूसरे हैं हमारे आचरण। जम के बोलो कौन कौन सी चीजें हैं? चरण, आचरण। आज विराम दिवस की कथा है, बहुत सावधानी से सुनना। भीड़ ज्यादा रहती है तो लोग बोलते ज्यादा हैं। आसपास वाले कुछ भी बोलें, आपको अपना चित्त भगवान में लगाना है। विराम दिवस के दिन भगवान भोलेनाथ की कथा जब विराम होती है तो भगवान भोलेनाथ भी जो दिल लगाकर उसको भजता है वो दिल लगाकर उसको देकर चले जाता है।